गोसाई क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा 12th क्लास का है, लॉस्ट स्प्रिंग का समरी, स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग के द्वारा रिटन किया गया है। 12th क्लास का जो ये लेसन है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट समरी का जो पैसेज का पूरी समरी में शेयर करता हूं। दोस्तों, नैरेटर हमारे हैं अनीस जंग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल राइटर हैं, और इन्होंने इस स्टोरी को बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। वो भी मैं आपको, क्योंकि एग्जाम का पीरियड है, यदि आपके माइंड में अगर स्टोरी रहेगी तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर को आपको लिखने में शायद कोई प्रॉब्लम आए। और आजकल तो ओरली जितने भी आप करेंगे आपको अच्छी तरह से, क्योंकि आपका जो है ना एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन पे टिक करना होता है आपको, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही यूजफुल तरीका जो है ये सेटअप हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जो है समरी को शुरुआत करता हूं। जैसे अनीस जंग, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन मतलब खत्म हो गया, चाइल्डहुड बच्चों का जो है क्या होता है। नैरेटर जो है हमारे क्या है, अनीस जंग क्या करते हैं, वो एनकाउंटर साहब, एक लड़का होता है जो बहुत गरीब परिवार का होता है, और जो सीमापुरी में रहने वाले हैं। सीमापुरी मीन जो है एक झुग्गी झोपड़ी जिनके पास है, बांग्लादेश से विस्थापित हुए हैं वो लोग, और उनका जो परिवार है वो सीमापुरी में ही स्टे करता है। तो इस तरह बच्चे की एक कहानी है, और उन्हीं के बच्चों के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नरेटर जो है एनकाउंटर करता है, साहिब से रोज मिलता है, सुबह इन द मॉर्निंग में, सुबह उनकी मुलाकात होती है। वो देखता है नरेटर की ये बच्चा जो है वो सुबह उठकर कहाँ जाता है, क्या करता है, और वो सुबह उस बच्चे को देख के क्या फील करता है। तो एक जो है हमारे रैग पिकर है, सीमापुरी में जितने भी बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई भी प्रोविजन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, सिर्फ वो इतना फाइंड आउट करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए कहीं से हमारी जीविका कमाने के लिए। तो हमारे जो रैग पिकर है, जो हमारे गार्बेज में से कुछ फाइंड आउट करते हैं, कूड़ा करकट का ढेर इकट्ठा होता है, और उसमें से थोड़ी सी उम्मीद लेके जाते हैं कुछ हमें मिल जाए जिससे हमारा आजीविका सर्वाइव हो जाए हम लोग। सीमापुरी में जो रहने वाले लोग हैं, रैग पिकर जो है सीमापुरी इलाके के आसपास, मतलब बहुत सारे जो परिवार हैं जो हमारे बांग्लादेश से आए हैं, वहां पर बस गए हैं, उनके पास जो है पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स ना बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए हैं, बांग्लादेश से वो चेंज हुए हैं। जैसे ही बांग्लादेश का आपने देखा, इंडिया ने जो है उनकी मदद किया था, बांग्लादेश बना था, तो उनके माता पिता कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और हमारे इंडिया में आकर बस गए हैं विदाउट एनी वर्क, और कोई काम भी नहीं है उनके पास। सर्च फॉर गोल्ड, वो उनके मन में ये आता है कि जो हमारा कूड़ा करकट होता है, जो हमारा वेस्टेज होता है, उसमें से शायद हमें गोल्ड की प्राप्ति हो जाए, ऐसी उनकी उम्मीद होती है। ऐसी उम्मीद लेकर वो वहां पर रैग पिक करते हैं, रैग को बहुत सारे कूड़े करकट में से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और ढूंढते हैं कि शायद हमें कुछ गोल्ड मिल जाए। उनका कोई स्कूल भी नहीं होता, और जब भी वो मतलब वहां से हुए थे, स्कूल तो नाम की चीज नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई पर नहीं जानते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, क्योंकि उन पे गरीबी इतनी है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो स्कूल का तो कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है, और उनके पैर में कोई जूते भी नहीं होते हैं। पेयर ऑफ शूज जो है उनमें कोई मतलब नंगे पैर ही मतलब अपना सर्वाइव करते हैं। जब मनी नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पैर में जूते भी नहीं होंगे। साहिब आलम जो है उनका नाम है उस रैग पिकर का, और उससे जो हमारे लेखक होते हैं, जो हमारे राइटर हैं इस स्टोरी के, उनकी मुलाकात होती है। साहिब आलम जो है उस बच्चे का नाम है, जिसका मतलब होता है अर्थात लव टू गॉड, भगवान को जो प्यार करने वाले होते हैं। परंतु जो साहिब आलम है वो नहीं जानता है कि मेरे नाम का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना अंडरस्टैंड नहीं है उसे कि भगवान को प्यार करने वाला, भगवान को चाहने वाला। फिर वो घूमते रहते हैं बेयर फुटेड आर्मी, इतने बच्चे हैं कि जैसे हमारी आर्मी होती है, बहुत सारे झुंड के झुंड जो है बच्चों का रैग पिक करते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। फिर कहता है दोपहर तक वो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं
कि हमारे जो गार्बेज है हो सकता है उसमें से कुछ हमें मिल जाए, और दोपहर के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। सिर्फ मॉर्निंग से और नून तक जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ गोल्ड मिल जाए, कुछ एक वैल्यूएबल आइटम मिल जाए। फिर दोपहर के बाद जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर उनके जो मकान बने होते हैं वो कच्चे, मतलब जो है मिट्टी के ही मकान बने होते हैं, और उनकी रूफ जो है वो टीन, खाली टीन डालते हैं, टीन की बनी हुई होती है। फिर वहां पर जो सीवेज होता है, कोई भी ऐसा प्रोविजन वहां नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है कि उनका जो है सीवेज है वहां पर कोई भी मतलब जो है ना पानी इकट्ठा होता रहता है, पानी के निकलने का कोई भी साधन नहीं है, और स्मेल जो है वहां पर आती रहती है। इसी प्रकार से हमारा जो है उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ एक राशन कार्ड एक माध्यम होता है उनका। राशन कार्ड इसलिए बना देते हैं, वोट देने का अधिकार हो जाता है उनको, और अनाज वगैरह लेने का उनको अधिकार मिल जाता है केवल एक आइडेंटिटी कार्ड की वजह से। सर्वाइव क्या करते हैं, मींस रैग पिकर, अर्थात वो अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं कि उसमें जितना भी अगर उनमें से कुछ मिल जाता है, रैग पिकिंग में मींस होता है कि सर्वाइवल करना। उसके माँ बाप जो हैं उसी में गुजारा करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सोर्स का, कोई इनकम का कोई सोर्स होता नहीं है, इसलिए मतलब कोशिश करते हैं रैग पिकिंग में से कुछ हो जाए उनके लिए। 1 रुपया या इवन 10 रुपए भी मिल जाते हैं, या कुछ और ज्यादा भी मिल जाते हैं, या कभी कभी गोल्ड का एक आध किनारा भी, टुकड़ा भी उन्हें मिल जाता है। गार्बेज रैप्ड करते हैं, वंडर, उनकी हैरानी, उनकी जो खुशी है वो यही होती है कि उनके अपने ऊपर जो है वो गार्बेज रैग पिक, मतलब रैप्ड लपेटे रहते हैं गार्बेज को, कूड़ा करकट और मैले कुचैला जो है वो यही उनका जो है एल्डर होते हैं। और जो एल्डर है फॉर सर्वाइवल, उन्हीं वो कोशिश करते हैं कि अगर कुछ मिल जाता है उन्हीं से उनका सर्वाइवल होता है, उनका गुजारा होता है। फिर एक जो 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 आपका जो है साहिब आलम है, उसको एक बार एक नौकरी मिल जाती है, एक टी स्टॉल पे काम करने के लिए अवसर मिलता है, उसको 800 रुपये मिलते हैं, और तीनों टाइम का भोजन, मतलब पूरे समय का भोजन मिलता है उसे। फिर उसको एक कनस्तर दे दिया जाता है जो बहुत भारी होता है, प्लास्टिक बैग भी हल्का होता है, और बहुत वजन का जो है वो कनस्तर जो है उसको उठाना पड़ता है। और नो लॉन्गर मास्टर, वो जो है उसका कोई भी मास्टर जो है वो नहीं होता है, मास्टर कोई भी नहीं होता है, उसका मास्टर कोई नहीं होता है, और वो कोशिश करता है कि जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु वो मास्टर कभी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आगे थोड़ा सा 1 मिनट का गैप देके आगे करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, बिफोर I have given you the lost suffering stories stolen. In continuation में मुकेश एक लड़का है जो फिरोजाबाद में रहता है, जिसका परिवार और चूड़ी बनाने का काम करता है, क्योंकि फिरोजाबाद हमारे इंडिया का बहुत ही एक ट्रेड जो सेंटर है चूड़ी, जहाँ पर केवल चूड़ियों ही बनाने का व्यापार होता है, और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर चूड़ी बनाने में लगा देते हैं, और कोई उनकी पढ़ाई लिखाई का भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी तरह से मुकेश एक बच्चा है जिसका फिरोजाबाद में उसका परिवार रहता है, और वो भी यही काम करता है। अंगेज होता है आप मेकिंग बैंगल, सिर्फ चूड़ी बनाने का। जैसे वो छोटे ही बच्चे, जैसे उनको समझ होती है तो चूड़ियों बनाने के काम में वो लग जाते हैं। करीब 20,000 बच्चे इलीगल रूप से ग्लास के फर्नेस में काम करते हैं। वहां पर जो चूड़ियों को गलाने का काम होता है, वो जो है वो कांच को गलाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, और कई बार तो उनकी आंखों के ऊपर बहुत ही फर्क पड़ता है। लिव इन हर क्रमलिंगवाल, और वो ऐसे घरों में रहते हैं जस्ट लाइक सीमापुरी, और वहां पर कोई अंतर नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं, और वहां पर दीवारें भी उनकी हिलती रहती हैं, और उसी घरों में उनका जीवन पोषण वो पूरा करते हैं। और कोई भी उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में चूड़ियों बनाने का काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं वो लोग। फिर अपना ट्रेड भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, वो क्या किया है उन्होंने केवल चूड़ी ही बनाने का काम किया है, और कोई काम उनको आता नहीं है, इसलिए उस काम में माहिर हैं वो। तो उनका परिवार, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, उनके बच्चे जो हैं यही काम करते हैं।
फिर सभी प्रकार की चूड़ियाँ जो है हमारे फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं और बहुत बड़ा व्यापार है चूड़ी बनाने का, क्योंकि चूड़ी जो है हमारे जो वुमेन्स हैं वो अपने उसका प्रतीक समझती हैं, एक व्यवहार का, एक स्टेटस का, एक रेस्पेक्ट का जो है उसको चूड़ी पहनना जो है माना जाता है। फिर लूजिंग आई, कई बार तो इतना जो यंग बच्चे होते हैं उनकी आंख जो है वो खराब हो जाती हैं जवानी होने से पहले ही, क्योंकि वो बहुत ही यंग अवस्था में, मतलब छोटी अवस्था में वो चूड़ी बनाने का काम शुरू कर देते हैं और उसी हिसाब से उनकी आंखों पर फर्क पड़ता है। और जैसे ही उनकी बड़े होते हैं, यूथ होते हैं, तो उनकी आंखें भी कई बार काम नहीं करती हैं, खराब हो जाती हैं। फिर कोई एबिलिटी नहीं है, ना ही उनका कोई स्वप्न है, ना ही उनकी कोई योग्यता है कि जिससे वो अलग से कोई काम कर सके। नीचे ना दो प्रकार का संसार वहां पर देखा जाता है, गरीबी तो है ही, एक तो उनको गरीबी ने पूरी तरह से जकड़ रखा है, उस परिवार ने को, उस वहां की जितनी भी पब्लिक है पूरे ही मतलब जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन बसर करते हैं। फिर दूसरा है उनको एक मनी लेंडर जो पैसा देने वाला है, और बीच में जो मिडलमैन है उनको जो है बीच बिचाव करता है, और तीसरा जो पुलिसमैन है वो उनको एक्सप्लॉइट करता रहता है और टॉर्मेंट करता रहता है, उनको जो है शोषण करता रहता है, उनसे पैसे लेता रहता है। तो वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम जो है किस तरह से ऊपर जा पाएंगे। तो दोस्तों यहीं पर इसका जो है वो खत्म होती है आपकी स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी बनेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट ड्यू डेट पे जो है ना आपको शेयर करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए, आप मुझे जो है लाइक करिएगा, आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।